नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। आईसीआर की असिस्टेंट की वैकेंसी जो कि पहले से नोटिफाई कर दिया गया था एक शॉर्ट नोटिस के द्वारा, उसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुकी है। बट यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि क्या एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी एजी या एमएससी एजी कर रखा है, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है। इस बात पे चर्चा करेंगे। क्या आप किसी ट्रैप में फंसना चाह रहे हैं या आप इसको एनालिसिस करके अप्लाई कीजिएगा। तो आइए वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है। पे लेवल जो 6 और 7 का है, इसमें सैलरी आपको 65 to 70,000 भी मिल सकता है दिल्ली में। हेडक्वार्टर्स में, दिल्ली हेडक्वार्टर्स में जितने भी सीट हैं, टोटल 71 सीट्स हैं, उसमें पे लेवल 7 दे रहा है। बाकी जितने भी इसके इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया में, उस पर पे लेवल 6 रखा गया है। फॉर्म आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाया है, तो आज से ही स्टार्ट हो गया है इसका। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 1 जून है इसका लास्ट डेट। अगर फॉर्म एडिट आप करना चाहते हैं तो 5 जून से लेकर 7 जून तक आप एडिट कर सकते हैं। टेंटेटिव एग्ज़ाम पीटी के लिए रख दिया गया है। बोला गया है कि जून के लास्ट वीक में होगा। और मेंस और स्किल टेस्ट के लिए डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नो डाउट अच्छी वैकेंसी है। बट यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि क्या एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स वाले एलिजिबल हैं। एलिजिबल तो ज़रूर हैं, मगर क्या उनको कोई बेनिफिट मिलने वाला है। आईसीआर हेडक्वार्टर में अगर बात करें तो इसमें टोटल 71 सीट्स हैं और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आईसीआर के ऑल ओवर इंडिया में, उसके लिए 391 सीट है। कैटेगरी वाइज एलोकेशन दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन में क्लियर कट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो एसेंशियल बात मुझे बतानी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए। कोई भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। दूसरा क्राइटेरिया ये बोल रहा है कि अगर आप परसेंटेज दिखाना चाहते हो तो दिखाइए, बट 39.99% अगर आपका रहा तो इसको कंसिडर किया जाएगा। लेस देन 40 इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात है, जो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में है या आईसीआर में जॉब कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आएंगे, अपने एम्प्लॉयर को एक नोटिफाई करेंगे और बोलेंगे कि हम फलाना जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक क्लियर कट होना चाहिए अगर आप दिखा रहे हैं तो। एग्जामिनेशन सिटीज़ की अगर बात किया जाए तो पैन इंडिया इसका सेंटर्स है। कहीं भी एग्ज़ाम होगा, सेंटर आप अच्छे से एलोकेटेड किया गया है। कहीं भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एज लिमिट जो है मिनिमम 20 ईयर्स रखा गया है। 1 जून काउंट होगा जब से फॉर्म एंड हो रहा है भरना, वहाँ से काउंट होगा। तो 1 जून तक अगर आपका 20 साल है तो आप एलिजिबल हैं। अगर 1 जून तक आपका 30 साल है तब भी एलिजिबल है। 1 जून के बाद 1 जून तक अगर आपका 30 साल से पार है तो आप नहीं भर सकते हैं। आईसीआर के अगर जो भी बंदे हैं पहले से इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो उनके लिए एज लिमिट जो है 45 ईयर्स है। तो ये उनके लिए रिलैक्सेशन है एज में ओनली। बाकी एज का जो क्राइटेरिया है रिलैक्सेशन का, वो SC/ST के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, बट यहाँ पे है नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए ये 3 ईयर्स आपको मिलेगा NCL। चलिए आगे बात करते हैं। बाकी सब कुछ एज यूजुअल है। ये लंबा नोटिफिकेशन जो है कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम फ़ी की अगर बात करें तो ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और जनरल और EWS के लिए 1200 टोटल फ़ी है। एग्जामिनेशन फ़ी 700 और रजिस्ट्रेशन फ़ी 500। SC/ST PWD कैंडिडेट और विमेंस के लिए ओनली 500 है, जो कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी देना है। तो ये रिलैक्सेशन है। उसके बाद अब सीधे बात करते हैं कि एग्ज़ाम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। CBT एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2, 2 एग्ज़ाम होगा। टोटल 2 एग्ज़ाम्स होंगे। इसमें मेरिट आपका बनेगा अगर आप मिनिमम मार्क्स इतना क्वालिफाई करने लायक लाते हैं तो। मिनिमम कितना रखा गया है? जनरल के लिए 30%, ओबीसी EWS के लिए 25%, SC/ST और दिव्यांजन के लिए 20%। ये है मिनिमम। मेरिट जो बनेगा वो दोनों पेपर पे बनेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये इंपॉर्टेंट है और उसको आपको ध्यान रखना ही नहीं कि जस्ट पीटी क्वालिफाई करना है। पेपर 1 और पेपर 2 मतलब पीटी और मेंस के दोनों का स्कोर मिलाकर फाइनल स्कोर बनेगा और वही मेरिट बनेगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, CPT होगा। ये टेस्ट मैंडेटरी है पास करना। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको लिया जाएगा, नहीं तो आपको नहीं लिया जाएगा।
जस्ट क्वालिफाइंग है, इसके मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब सीधा हम लोग चलते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पैन इंडिया देखिए इसका सेंटर है। अब एग्जैक्ट बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो आप देख रहे हैं इसका, ये कम्प्लीटली एसएससी बेस्ड है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बीएससी एजी का स्टूडेंट है, एमएससी एजी का स्टूडेंट है और आईसीआर का वैकेंसी और हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है, भाई अच्छा वैकेंसी निकला है, हमें लग रहा है कि नहीं हम आईसीआर में एकदम काम कर लेंगे, तो भैया आप भ्रम में हैं। क्योंकि एसएससी का पैटर्न है और आपको पता है ऑल इंडिया में एसएससी के कैंडिडेट कितने हैं, हर साल कितने लोग क्वालिफाई करते हैं। एसएससी सेंट्रल एसएससी की मैं बात कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल का एग्जैक्ट पैटर्न है। आप देख सकते हैं पीटी में जस्ट यही पैटर्न होता है उसका, और सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का क्या, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को कुछ नहीं मिलने वाला। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ना ही एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन दिया गया है और ना ही सिलेबस में। मेंस का पैटर्न आप देख रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स पूछेगा और इंग्लिश पूछेगा और आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ। पीटी में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, जो कि टोटली एसएससी पैटर्न है। आप अगर पहले से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भले ही आपको बेनिफिट मिल सकता है, मगर आप स्टूडेंट है बीएससी एजी की प्रॉपरली और आपने कभी इसका तैयारी नहीं किया है, आपने बैंकिंग का तैयारी किया है, एफओ के लिए तैयारी किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको खास बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग का जो पैटर्न है वही 1/3 है। यही था कंप्लीट डिटेल, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप सोच समझकर फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस पर कंटिन्यू रहिए। इसको भर तो भले ही आप दीजिएगा, बट क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एसएससी के कैंडिडेट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं और वे सारे लोग अप्लाई करेंगे। कोई भी लोग इस फॉर्म को छोड़ेंगे नहीं। ये था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको बताना था। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।